Dear students, welcome to the classes of our Academy. Today we are studying Introduction to Accounting, मतलब बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हम एज ए न्यू बिगनर इन अकाउंटिंग शुड स्टडी। हम स्टार्टिंग से यही पढ़ेंगे। तो इसमें हम मीनिंग और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, एट्रीब्यूट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, अकाउंटिंग प्रोसेस, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एट इट्स टाइप्स, qualitative characteristics of accounting information, users of accounting information, systems of accounting। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन आपको आज इट इज याद करके रखना पड़ेगा। मीनिंग आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, लिखना, क्लासीफाइंग, इसको क्लासीफाई करना, समराइजिंग, इसका समरी निकालना, एनालाइजिंग, इसको एनालाइज करना, एंड इंटरप्रेटिंग, इसको दूसरों को रिपोर्ट देना, द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग द किसको हम करेंगे ना, द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का ये सब करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर इसको इंटरप्रेट करेंगे, इसका मीनिंग बताएंगे। तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स, रिजल्ट को भी कम्युनिकेट करेंगे टू द यूजर्स देयर ऑफ, उसको जो यूजर होते हैं, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे, इनको कम्युनिकेट करना है, देना है। द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज कौन करता है, ओनर्स, बिजनेस का मालिक, जिन्होंने उधार दिए हैं, क्रेडिटर्स, जो गुड्स उधार देते हैं बिजनेस हाउस को, वो होते हैं क्रेडिटर्स। बैंक जो लोन देते हैं, या बिजनेस का लोन में मतलब गारंटर के हिसाब से रहते हैं। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, खाली बैंक लोन नहीं देता, बाकी इंस्टीट्यूशंस भी लोन देते हैं, जैसे LIC और आपके कई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। एम्प्लॉइज, जिनको अकाउंट्स में मतलब है कि बिजनेस अच्छा कमा रहा है ना नहीं, गवर्नमेंट को टैक्स और लीगलिटी, बिजनेस का लीगलिटी देखने में मतलब होता है, इट्स इसी टाइप का और कुछ भी। इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल, अकाउंट्स बताता है कि बिजनेस के पास क्या क्या रिसोर्सेज है। सेकेंड होता है हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज वर एम्प्लॉयड, ये बता देता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, हमारे पास जो सुविधाएं हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उसको हमने कैसे एम्प्लॉय किया है। थर्ड होता है द रिजल्ट्स अचीव्ड बाय देयर यूज, ये जो रिजल्ट मिला है, द रिजल्ट्स अचीव्ड बाय देयर यूज, ये जो रिजल्ट मिला है, ये रिजल्ट को यूज करके हमने क्या अचीव करा है। तो ये होता है मीनिंग ऑफ अकाउंट्स, और इट शोज द प्रॉफिट अर्न, ये कितने प्रॉफिट हमने कमाया, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बताता है। और लॉस इनकर्ड या लॉस सफर्ड, प्रॉफिट अर्न, लॉस इनकर्ड या लॉस सफर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मतलब बिगिनिंग टू एंड यूजुअली 1 साल होता है अकाउंटिंग पीरियड। 1 साल के अंदर कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस गवाया। बुक वैल्यू एंड नेचर ऑफ एसेट्स, जो एसेट होता है उसका वैल्यू क्या है, उसका नेचर क्या है। और उधारी, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, मतलब कैपिटल क्या है, कैपिटल कितना है, कितना कैपिटल बिजनेस में लगाया। सिंस अकाउंटिंग इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो सकता है। सिंस अकाउंटिंग इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, वार्ता करने का माध्यम, तो इट इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस का लैंग्वेज। तो हम यहाँ पे 3 डेफिनेशन दे रखा है, तो इस तीनों को याद कर लेंगे। डेफिनेशन हमेशा याद करने के लिए होता है, कोई एक भी याद करेंगे, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिफाइन अकाउंट्स, तो आप उसको इस हिसाब से इसको डिफाइन करो।
तो ये होता है, फर्स्ट होता है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ACPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, यूएस का मतलब अकाउंटेंट्स होते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट के हिसाब से अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, लिखने का आर्ट होता है, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof, इसका रिजल्ट बताना। तो वही अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो फिर इसको इसके बाद होता है कि इसको समराइजिंग करने के बाद इसका रिपोर्ट भी देना होता है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं खाली उसी का, और उसका जो रिजल्ट होता है उसको इंटरप्रेट करके उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। ये होता है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। और एक ये जो तीनों डेफिनेशन दिख रहा है, इसके कोई एक याद कर लेना। तो कभी बोलेगा डिफाइन अकाउंट्स, तो आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फुल स्टॉप, कॉमा, कोलन, सेमीकोलन के साथ ही लिखना पड़ेगा, और लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करोगे एंड लिखोगे दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। मीनिंग के लिए ऊपर नीचे हो सकते हैं वर्ड, बट डेफिनेशन यू हैव टू एग्जैक्टली राइट डाउन। देन स्मिथ एंड असबर्न, ये अकाउंट्स के ऑथर होते हैं, अकाउंटेंसी के, अकाउंट्स के। तो इन्होंने क्या बोला है अकाउंटिंग का डेफिनेशन के बारे में, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग। इन्होंने बोला दिस इज साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग and classifying business transactions and events primarily of a financial character, and the art of making significant summaries, analysis and interpretation of those transactions and events, and communicating the results to persons who must make decisions or form judgment। जो लोग डिसीजन लेंगे या जो जजमेंट फॉर्म करेंगे, उन्हीं लोगों को ये रिपोर्टिंग करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे कि ये रिजल्ट ऐसे आया है। जैसे बैंक लोन देता है, वो डिसीजन लेता है कि बिजनेस हाउस का फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया है या नहीं। तो ये अकाउंटिंग रिपोर्ट से उनको मतलब पता चलता है कि हमें लोन देने का डिसीजन लेंगे ना नहीं, बैंक वालों को पता चलता है। तो उन्हीं लोगों को ये रिपोर्टिंग किया जाता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इनका रिपोर्ट उनको दिया जाता है। और अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन का एक डेफिनेशन है, इसको भी देखो। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन सा है, मेजरिंग, इसको नापना इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड कम्युनिकेटिंग, ये जो मेजरमेंट के बाद ये जो मतलब जो अकाउंट्स को कम्युनिकेट करना दूसरों को क्या है, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स, जजमेंट लोग लेंगे इसका वो इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, एंड डिसीजंस बाय द यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो डिसीजन लेते हैं दे आर द यूजर्स ऑफ दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये दिस इज द डेफिनेशन बाय AAA, अमेरिकन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये दिस वाज द फर्स्ट क्लास में हमने यहीं तक करा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो दिस वाज व्हाट इज कॉल्ड मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये आपने आज पढ़ा। दिस इज